राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 8 फरवरी का विचार, राष्ट्र भावना का अभाव। अपने इतिहास का अवलोकन करने के पश्चात हमें दिखाई दिया कि हमारी कितनी हानि हुई है। यह चित्र हृदय में अत्यंत उद्वेग उत्पन्न करने वाला है। इसी इतिहास में हमें दूसरी बात भी मिलती है कि इस ह्रास के लिए अन्य कोई नहीं, हम स्वयं ही कारण हैं। यह बात कम शोकजनक नहीं है। यदि परकियों ने अपने ही बल पौरुष के आधार पर यहाँ अपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया होता तो हम में इतना सामर्थ्य था कि दुनिया से उनका नाम ही मिटा देते। किंतु परकियों के अल्प बल को सहारा हमारे ही ख्यातनाम तथा बलशाली पुरुषों ने राष्ट्र भावना को भुला कर दिया और उनकी सहायता की। इस चित्र को देखकर यदि किसी के मन में यह विचार उठे कि वह भावना जिसके कारण पिछले 1000 वर्षों का दुखद इतिहास उत्पन्न हुआ, अब वह भावना अपने समाज में नहीं रहनी चाहिए, तो वही योग्य विचार है। यह विचार अपने यहाँ आया है। पिछले अनेक वर्षों में जागरण के जो अनेक प्रयत्न हुए हैं, उनका लक्ष्य अंग्रेजी राज्य को उखाड़कर अपना राज्य निर्माण करना मात्र था। इस कालावधि में जो विभिन्न कार्य हुए, उनकी प्रेरणा यह स्वाभाविक इच्छा मात्र थी कि अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर किया जाए। किंतु स्वराज्य और स्वतंत्रता आदि के जो लक्ष्य उद्घोषित किए गए, उनमें क्या अर्थ निहित थे, इसका न किसी के सामने चित्र था और न उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न ही किया गया। राम राज्य आदि शब्दों का प्रयोग हुआ, किंतु वह एक अर्थहीन शब्द के स्थान पर दूसरा अर्थहीन शब्द प्रयुक्त करने का प्रयत्न मात्र था, जिससे भ्रम नष्ट होने के स्थान पर उसकी वृद्धि ही हुई। स्वराज्य की स्पष्ट कल्पना तो दूर, अपितु उसके संबंध में विचित्र विचित्र धारणाएं थी। सन 1921 के असहयोग आंदोलन के समय तिलक विद्यालय के आचार्य ने उसके छात्र द्वारा स्वराज्य का अर्थ पूछे जाने पर यही अर्थ बताया था कि आजकल हम सड़क की बाईं ओर चलते हैं, स्वराज्य आने पर दाईं ओर चलेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि स्वराज्य का कोई स्पष्ट चित्र सामने नहीं था। हाँ, सामान्य रूप से अंग्रेजी राज्य को दूर करने की ही भावना थी। अतः संपूर्ण कार्य की प्रेरणा का स्रोत यह विरोधात्मक भाव ही था। इसलिए केवल स्वतंत्रता प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य बन गया। देश की सभी समस्याओं का कारण भी परतंत्रता ही बताया गया। दुख, दरिद्रता, बेकारी, रोग, अवनति सभी को दूर करने की एकमात्र औषधि स्वतंत्रता प्राप्ति ही बताई गई। किसी ने यह देखने का प्रयत्न नहीं किया कि इसके पीछे और भी कोई कारण है। हम परतंत्र हुए ही क्यों, यह जानने का प्रयत्न भी नहीं किया गया। इतिहास तो हमें यही बताता है कि हम सदैव पराधीन नहीं रहे हैं, अपितु परतंत्रता के नाते जिस काल का वर्णन किया जाता है, उसमें भी न तो हम सभी और पूर्ण रूपेण परतंत्र थे और न ऐसी अवस्था ही आई कि हम विजेताओं के आधिपत्य को मानकर चुप बैठ गए हो। हम बराबर उनके विरुद्ध संघर्षरत रहे। अतः स्वातंत्र्य की प्रबल लालसा रखते हुए भी हमें पारतंत्र के मूल कारण को खोजना चाहिए। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। भारत माता की जय। वंदे मातरम।